दोस्तों नमस्कार, शर्कैला विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं बात करूंगा अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण के संबंध में। मूल्यांकन में हमारा आज का टॉपिक है अध्यापक निर्मित जो उपलब्धि परीक्षण है वह क्या है और यह कैसे किया जाता है। तो ऐसे परीक्षण जिन्हें विद्यालय के अध्यापक जो होते हैं वो अपने किसी स्थानीय उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाते हैं, अर्थात स्थानीय उद्देश्य कहने का तात्पर्य है विद्यालय के स्तर पर जो बनाते हैं वे अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण कहलाते हैं। अध्यापक द्वारा बनाए जाते हैं इसलिए इन्हें अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। इनका प्रयोग स्थानीय एवं वर्तमान स्थितियों में किया जाता है। वर्तमान कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है इसलिए स्थानीय स्तर पर ही इनका उपयोग किया जाता है। इनकी रचना अत्यंत सरल होती है क्योंकि यह केवल अध्यापकों के अनुभव पर ही आधारित होते हैं। जो अध्यापक होते हैं उन्होंने जो अनुभव किया है उन्हीं के आधार पर ये बनाए जाते हैं। ये मानकीकृत नहीं होते, इन्हें मानकीकृत नहीं किया जाता। इस प्रकार के परीक्षणों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला है निबंधात्मक के रूप में और दूसरा वस्तुनिष्ठ के रूप में। अब पहले बात करते हैं हम निबंधात्मक परीक्षण की, एज ए टू टेस्ट की बात करते हैं कि निबंधात्मक जो परीक्षण है इससे तात्पर्य है हमारा ऐसे परीक्षण से है जिसमें व्यक्ति से कोई भी प्रश्न लिखित या मौखिक, आप बात समझिए, लिखित या मौखिक रूप से पूछा जाए, या तो लिखित पूछा जाए या मौखिक रूप से पूछा जाए तथा वह उसका प्रति उत्तर निबंध के रूप में प्रस्तुत करे। यदि उससे हमने लिखित पूछा है या मौखिक पूछा है लेकिन प्रति उत्तर जो आएगा वो निबंध के रूप में आएगा। इसमें व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करता है। जो व्यक्ति होता है वो विचार को स्वतंत्रता पूर्वक लिखते जाता है जिससे उसके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप प्रतिबिंबित होती है। जो उस व्यक्तित्व है वो अलग से स्पष्ट दिखाई देता है। इसके माध्यम से व्यक्ति की उपलब्धि के साथ साथ उसकी अभिव्यक्ति क्षमता, लेखन क्षमता आदि का भी ज्ञान प्राप्त होता है। हम देखते हैं निबंधात्मक परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों की बात करेंगे यहाँ पर कि निबंधात्मक परीक्षण है उसमें जो प्रयुक्त होने वाले जो प्रश्न उनकी, तो व्याख्यात्मक प्रश्न की सबसे पहले हम बात करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में कारण प्रभाव संबंध की तार्किक व्याख्या करनी पड़ती। जो कारण प्रभाव संबंध है उनकी हम तार्किक रूप से व्याख्या करते हैं। इसके उत्तर देने में तर्क प्रस्तुत करने होते हैं, हमें तर्क प्रस्तुत करना होगा। जैसे बुद्धि परीक्षण का शिक्षा में क्या उपयोग है, व्याख्या कीजिए, हमने प्रश्न किया यहाँ पे। दूसरा वर्णनात्मक प्रश्न की यहाँ पे बात करते हैं। इसमें व्यक्ति से किसी वस्तु, घटना, प्रक्रिया या व्यक्ति विशेष आदि का हम वर्णन करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण की बात करेंगे कि गांधी जी की जीवनी पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न हो गए, किसी व्यक्ति से किसी वस्तु, घटना या प्रक्रिया का या व्यक्ति विशेष का हमने वर्णन किया है इसलिए वर्णनात्मक प्रश्न हुआ। व्याख्या में हमने देखा कि कारण प्रभाव संबंधी तर्क के विषय में हमने यहाँ बात की थी इसलिए तार्किक करनी पड़ेगी यहाँ पे बात। यहाँ पे वर्णनात्मक, व्यक्ति का वर्णन करना होगा। आलोचनात्मक प्रश्न की बात करेंगे कि इन प्रश्नों में शिक्षार्थी को किसी विचार की शुद्धता, सत्यापन, पर्याप्तता आदि का मूल्यांकन कर उसके सुधार हेतु सुझाव देने पड़ते हैं। जैसे नैदानिक क्षेत्र में प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, TAT की बात करते हैं हम, इसके महत्व की समालोचना कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग उच्च स्तर पर ही उपयुक्त है। जो उच्च स्तर है, जहाँ का हाई लेवल हो गया वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न उपयुक्त होते हैं, निम्न स्तर के लिए नहीं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में चिंतन शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो यह थे आलोचनात्मक प्रश्न। अब हम इसमें बात करेंगे विवेचनात्मक प्रश्नों की। क्या होते हैं ये विवेचनात्मक प्रश्न, और इन विवेचनात्मक प्रश्नों में हम बात करेंगे कि इस प्रकार के जो प्रश्न में किसी वस्तु या प्रक्रिया, जो वस्तु होगी या जो कोई प्रक्रिया है उसके वर्णन के साथ उसकी विशेषता और दोषों की व्याख्या करनी पड़ती है। उसके दोष क्या हैं उनकी हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे तथा यह बताना होगा कि वे किस संदर्भ में प्रयोग
किए जा रहे हैं, कौन सा संदर्भ है जिसके कारण वो प्रयोग किए जा रहे हैं। उदाहरण की बात करेंगे, वर्तमान परिस्थिति में अंतरजातीय विवाह की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे विवेचना करने की बात है, तो प्रश्नों में किसी वस्तु या प्रक्रिया के वर्णन की बात यहाँ पे हो रही है या उसके विशेषता और दोषों की हम यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। अब देखते हैं पांचवा, तुलनात्मक प्रश्न कैसे होते हैं। तो इन प्रश्नों द्वारा विद्यार्थी को किन्हीं भी वस्तु, विचार, तथ्यों आदि की समानता, गुण और दोष की तुलना करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण की बात करेंगे, व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की तुलना कीजिए। जो व्यक्तिगत है या सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, इसकी हम तुलना करने की यहाँ पे बात करते हैं। परिभाषात्मक प्रश्न की बात करेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा किसी वस्तु, प्रक्रिया या तत्व के स्वरूप के संबंध में जानने की चेष्टा की जाती है। अच्छा, व्यक्ति की परिभाषा दीजिए या व्यक्तित्व से तुम क्या समझते हो। यह हम परिभाषात्मक प्रश्न होगा, परिभाषा पूछी जा रही है, इसलिए इनको परिभाषात्मक प्रश्न कहेंगे। उदाहरणार्थ प्रश्नों की यहाँ पे बात की जा रही कि इन प्रश्नों द्वारा किसी तथ्यों को उदाहरणों की सहायता से समझने या प्रस्तुत करने के लिए परीक्षार्थी से कहा जाता है। जैसे सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को इस उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ उदाहरण भी पूछा गया, इसलिए इन्हें उदाहरणार्थ प्रश्न कहते हैं। आठवां देखते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में किसी तथ्य के विभिन्न पहलू का वर्णन करते हुए उसका विश्लेषण करना होता है। उदाहरणार्थ, क्या शिक्षक बालकों के मानसिक विकास में सहायक हो सकता है, विश्लेषण कीजिए। तो यह विश्लेषणात्मक प्रश्न हो गया। वर्गीकरणात्मक प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों में परीक्षार्थियों को किसी वस्तु के प्रकार बताने, जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे वर्गीकरण करने की बात हो गई, इसलिए वर्गीकरणात्मक प्रश्न। रूपरेखात्मक प्रश्न की बात करेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों में विषय वस्तु का संगठन शीर्षक एवं अशीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। जैसे हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा लिखिए। 11वां, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकारों की यहाँ पे बात करेंगे कि इन प्रश्नों में कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे किन्हीं 10 बुद्धि परीक्षणों के नाम बताइए। इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये थे प्रश्नों के प्रकार। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।